everyone, welcome to College Tutor. This is Miricha, your legal mentor. So we have already dealt with sections. कितने sections से हम लोगों ने deal किया है? Section 6, Section 7 and Section 8. So today we will be dealing in this video from Sections 9, Section 10 and Section 11. Okay? So basically CRPC में हम इस वीडियो में अपने sections को बढ़ाएंगे आगे. ठीक है? तो अभी आप देख रहे होंगे कि हम सिर्फ बेयर एक रीडिंग कर रहे हैं, समझ रहे सेक्शंस को, बिकॉज इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट केसेस जो होते हैं वो नहीं है. ठीक है, तो कोई भी अगर क्वेश्चन आते हैं तो डायरेक्ट आपके सेक्शंस के ही ऊपर आएगा. सो वी डोंट नीड टू लाइक फॉर नाउ डोंट नीड टू इंडल्ज इन द दिस केसेस. ठीक है, क्योंकि केसेस इतने इन सारे सेक्शंस में नहीं है इंपॉर्टेंट. सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो नाउ सेक्शन 9 जो है वो बात करता है कोर्ट ऑफ सेशन की. ठीक है, तो चलिए फटाक से हम इसको पढ़ लेते हैं. तो सबसेक्शन जो 1 है सेक्शन 9 का, वो कहता है द स्टेट गवर्नमेंट शैल एस्टैब्लिश अ कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन. क्लियरली बता रहे सबसेक्शन 1 की जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके पास पावर है, वो क्या कर सकती है, एस्टैब्लिश कर सकती है कोर्ट ऑफ सेशन फॉर एवरी सेशंस डिवीजन. हर एक सेशंस डिवीजन के लिए स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, कोर्ट ऑफ सेशन जो है वहां पे एक एक क्या करेगी, वो एस्टैब्लिश करेगी. ओके, देन सबसेक्शन 2 बात करता है एवरी कोर्ट ऑफ सेशन शैल बी प्रिसाइडेड ओवर बाय अ जज. अब ये जो कोर्ट ऑफ सेशन जो बनेगा वो प्रिसाइड ओवर किसके द्वारा होगा, एक जज के द्वारा. ठीक है, टू बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट. अब ये अपॉइंटमेंट कौन करेगा, ठीक है, कौन उसका अपॉइंटमेंट करेगा, उस जज का हाई कोर्ट करेगा. ठीक है, ये हमारा क्लियरली सबसेक्शन 2 हमें बताता है. सबसेक्शन 3 क्या बताता है, द कोर्ट में ऑल्सो अपॉइंट एडिशनल सेशंस जज. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो हाई कोर्ट है हमारा, ठीक है, वो क्या करेगा, ऑल्सो अपॉइंट का क्या करेगा, वो एडिशनल सेशंस जज एंड असिस्टेंट सेशंस जज. ठीक है, टू एक्सरसाइज जुरिस्डिक्शन इन अ कोर्ट ऑफ सेशन, जो कि अपनी पार जो है वो एक्सरसाइज करेंगे कोर्ट ऑफ सेशन में. क्लियर, यहाँ पे कोई ऐसी बताने वाली बात नहीं. सबसेक्शन 4 में आते हैं द सेशंस जज ऑफ वन सेशंस डिवीजन may be appointed by the high court. तो जो सेशंस जज है एक सेशन डिवीजन का, ठीक है, may be appointed by the high court, वो अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के भी द्वारा. ठीक है, to be also an additional sessions judge of another division. अब ये जो सेशंस जज होगा, ठीक है, एक सेशन डिवीजन का, उसको अपॉइंट किया जा सकता है हाई कोर्ट के द्वारा एज एन एडिशनल सेशन जज ऑफ अनदर डिवीजन. समझ पा रहे कि ये जो सेशंस जज होगा, ठीक है, एक सेशन डिवीजन का, उसको हम एज एन क्या कर सकते हैं, एडिशनल सेशंस जज बना सकते हैं दूसरे डिवीजन का. और वो कौन अपॉइंट करेगा, तो वो अपॉइंट करेगा जो अथॉरिटी है वो आपकी हाई कोर्ट. ठीक है, आई बात समझ में. चलिए बढ़ते हैं आगे. एंड इन सच केस ही मे सेट फॉर द डिस्पोजल ऑफ केसेस एट सच प्लेस और प्लेसेस इन द अदर डिवीजन एज द हाई कोर्ट में डायरेक्ट. तो वो क्या करेगा, केसेस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठीक है, किसी भी प्लेस में या फिर प्लेसेस में उस डिवीजन में, ठीक है, जिसमें कि हाई कोर्ट जो है वो उसको डायरेक्ट करेगा कि आप इस डिवीजन में जाइए और वहां पे आप क्या करिए, इस केस को डिस्पोज ऑफ करिए. ठीक है, ये कौन डायरेक्ट करेगा, ये हाई कोर्ट डायरेक्ट करेगा. क्लियर, ओके. सबसेक्शन 5 की बात करते हैं, वेयर द ऑफिस ऑफ द सेशंस जज इज वेकेंट. ये क्या बात करता है, जब सेशंस जज की जो ऑफिस है, ठीक है, जो पोस्ट है, जब वो वेकेंट रहेगी, मतलब वो जहां पे अपनी पार एक्सरसाइज कर रहे हैं, जब वो वहां से वो उनकी जो सीट है या फिर जो भी उनकी पार वहां पे वो बैठते हैं, जहाँ पे वो अपनी पार एक्सरसाइज करते हैं, जब वो वेकेंट रहेगी. ठीक है, द हाई कोर्ट में मेक अरेंजमेंट्स फॉर द डिस्पोजल ऑफ अर्जेंट एप्लीकेशन. ठीक है, तो हाई कोर्ट क्या करेगा, वो अरेंजमेंट करेगा, ठीक है, जो कि मतलब अर्जेंट जो आपके केसेस होंगे उसको डिस्पोज ऑफ करने के लिए. अब वो उसके लिए क्या करेगा, विच इज और मे बी मेड और पेंडिंग बिफोर सच कोर्ट ऑफ सेशंस. ठीक है, जो कि उस सेशंस कोर्ट के सामने अगर पेंडिंग होगा, ठीक है, तो वो कौन करेगा अब आगे काम, एन एडिशनल और द असिस्टेंट सेशंस जज. या फिर एडिशनल सेशंस जज करेंगे या फिर असिस्टेंट सेशंस जज करेंगे. कब करेंगे, जब ऑफिस आपका वेकेंट होगा. किसका ऑफिस वेकेंट होगा, सेशंस जज का. क्लियर हो गया.
इफ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, मान लीजिए कि अगर कोई भी एडिशनल, मान लीजिए इन दोनों को ऑथोराइज किया गया है, ठीक है, कौन करेगा? हाई कोर्ट करेगा, है ना। तो मान लीजिए कि अगर कि ये भी नहीं है, ठीक है, एडिशनल सेशंस जज एंड क्या आपके जो असिस्टेंट सेशंस जज है, अगर ये भी ना हो तो कौन करेगा उस सिनेरियो में? वो होगा बाय ए चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तब वो जो पार है वो दे दी जाएगी, वो ऑथोराइज किसको की जाएगी? चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को। ओके, इन द सेशंस डिवीजन एंड एवरी सच जज और मजिस्ट्रेट शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू डील विद एनी सच एप्लीकेशंस, ठीक है। उसके बाद उसके पास पार होगी कि वो जो भी अर्जेंट एप्लीकेशंस है, जो अर्जेंट केसेस वगैरह है, वो उससे डील करेगा, ठीक है। इतना आपको क्लियर हो गया? तो ये हमारा कोर्ट ऑफ सेशन से हमारा सेक्शन जो 9 है वो डील करता है। चलते बढ़ते हैं आगे सब सेक्शन 6 में। तो सब सेक्शन 6 हमारा क्या बताता है? द कोर्ट ऑफ सेशंस शैल ऑर्डिनरली होल्ड इट्स सिटिंग्स एट सच प्लेस और प्लेसेस एज द हाई कोर्ट में प्रिस्क्राइब, ठीक है। जैसा कि जो हमारा हाई कोर्ट होगा, जैसे वो कहेगा, ठीक है, तो कोर्ट ऑफ सेशंस क्या करेंगे? वो उस जगह पे या उस सिटिंग, मतलब उस जगह पे सिटिंग बैठाएंगे, उस जगह पे या फिर जगहों पर, जैसा कि हाई कोर्ट डायरेक्ट करता है बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई। बट इफ इन एनी पर्टिकुलर केस द कोर्ट ऑफ सेशन इज ऑफ ओपिनियन दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। अगर मान लीजिए कोई ऐसा कोर्ट केस है जिसमें कि कोर्ट ऑफ सेशन जो है वो उसको ये लग रहा है, ठीक है, वो अपना ओपिनियन अपना दे रहा है दैट इट विल टेंड टू द जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज। अगर वहां पे कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज को अगर वो देख रहा है और विटनेसेस के कन्वीनियंस को, टू होल्ड इट सिटिंग्स एट एनी अदर प्लेस इन द सेशंस डिवीजन, तो वो उस पार्टीज के कन्वीनियंस को देखते हुए, ठीक है, या फिर जो हमारा विटनेस होगा या फिर जो पार्टी होगा उनके कन्वीनियंस को देखते हुए वो किसी और जगह पे, उसी सेशन डिवीजन में किसी और जगह पे वो क्या कर सकते हैं? वो सिटिंग जो है वो कंडक्ट करा सकते हैं। इट मे विद द कंसेंट ऑफ द प्रोसिक्यूशन, और जो प्रोसिक्यूशन होगा, जो हमारा वकील होगा, ठीक है, जो गवर्नमेंट की तरफ से जो वकील होगा उसका भी कंसेंट लेते हुए, एंड द अक्यूज, जो अक्यूज है उसका भी। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे सबका कंसेंट जो है वो मैटर करता है। Sit at that place for the disposal of the case or the examination of any witness or witnesses therein. तो उस केस को डिस्पोज ऑफ करने के लिए, ठीक है, या फिर एग्जामिनेशन करने के लिए उन विटनेसेस को या फिर उन विटनेसेस का वो क्या करेंगे? उस प्लेस पे अपना सिटिंग जो है वो बैठाएंगे, ठीक है, मतलब प्रॉपर जो प्रोसीडिंग है वो कंडक्ट करवाएंगे, ठीक। अब एक्सप्लेनेशन जो है हमें बताता है, फॉर द पर्पसेस ऑफ दिस कोर्ट अपॉइंटमेंट डज नॉट इंक्लूड द फर्स्ट अपॉइंटमेंट, ठीक है। जो अपॉइंटमेंट यहाँ पे बात की जा रही है वो पहली अपॉइंटमेंट की नहीं की जा रही है कि जब पहला अपॉइंटमेंट हुआ था जज का, ठीक है। पोस्टिंग और प्रमोशन ऑफ अ पर्सन बाय द गवर्नमेंट टू एनी सर्विस, ठीक है, और पोस्ट इन कनेक्शन विद द अफेयर्स ऑफ द यूनियन और ऑफ अ स्टेट, वेयर अंडर एनी लॉ सच अपॉइंटमेंट, पोस्टिंग और प्रमोशन इज रिक्वायर्ड टू बी मेड बाय द गवर्नमेंट। और जो ये पोस्टिंग होगी या फिर जो प्रमोशन होगा वो किसके द्वारा की जाएगी? वो की जाएगी गवर्नमेंट के द्वारा। क्लियर हो गया? ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। इसमें एक केस जो है वो हम समझेंगे, ठीक है, और उसको हम कनेक्ट करेंगे अपने सबसेक्शन 6 के साथ, ठीक है, क्योंकि ये जो केस है बेसिकली अगर ये बेस्ड है तो सबसेक्शन 6 के ही बारे में इसमें बात की गई है, ठीक। तो यहाँ पे मोहम्मद शहाबुद्दीन वर्सेस स्टेट ऑफ जो बिहार है उसमें ये हेल्ड हुआ था कि उसमें हेल्ड तो छोड़ी, हेल्ड की यहाँ पे बात नहीं करते, यहाँ पे बात करते हैं अरेंजमेंट के बारे में, जो कि हमारे सबसेक्शन 6 में बताया गया है कि कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज एंड द विटनेसेस अलॉन्ग विद द प्रोसिक्यूशन एंड द एक्यूज्ड, ठीक है, वो क्या करेंगे? जो सिटिंग है वो उनके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं? सेशंस डिवीजन में कहीं और वो सिटिंग करवा सकते हैं, है ना। यही हमारा सबसेक्शन 6 बात कर रहा था। तो यहाँ पे जो मोहम्मद शहाबुद्दीन का केस जो है उसमें अरेंजमेंट के ही बारे में बात की गई है, ठीक है। तो बेसिकली मोहम्मद शहाबुद्दीन थे कौन? थोड़ा सा हम इसको केस को थोड़ा सा मतलब उसमें बोल सकते हैं ब्रीफ थोड़ा सा बात कर लेते हैं सो दैट कि आपको पता चले। तो बेसिकली मोहम्मद शहाबुद्दीन जो थे वो फॉर्मर मेंबर ऑफ द नेशनल एग्जीक्यूटिव कमिटी ऑफ द जनता दल जो पार्टी है उसके फॉर्मर मेंबर थे, एंड द राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के वो फॉर्मर मेंबर थे, ठीक है। वो अब उनको
क्या किया गया था, उनको डिस्क्वालीफाई किया गया था फॉर कंटेस्टिंग द इलेक्शंस, ठीक है। और क्यों डिस्क्वालीफाई किया गया था, क्योंकि उन्होंने किडनैपिंग की थी, ठीक है। और क्या किया था, डिसअपीयरेंस ऑफ छोटे लाल गुप्ता, ठीक है। जो छोटे लाल जो गुप्ता थे वो एक्टिविस्ट थे ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया, ठीक है। कम्युनिस्ट पार्टी इन इंडिया बोल के एक पार्टी थी जिसके वो एक्टिविस्ट थे, ठीक है, छोटे लाल गुप्ता। और जो शहाबुद्दीन थे उन्होंने क्या किया था, इनका किडनैपिंग किया था, ठीक है, या फिर इनको बोल सकते हैं डिसअपियर इनको करवाया था, ठीक। इसी वजह से उनको इलेक्शंस जो थे वो क्या किए थे, उनको कंडक्ट करने से मना किया गया था। मोटी मोटा आपको केस समझ में आ गया। तो उसमें हुआ क्या था, जो हाई कोर्ट है ऑफ पटना मेड एन अरेंजमेंट फॉर होल्डिंग द ट्रायल इन द जेल इटसेल्फ, ठीक। वहां पे कन्वीनियंस ऑफ द पार्टीज की बात करिए, है ना। तो उन्होंने जेल में ही अरेंजमेंट बनाया, ठीक है। पटना हाई कोर्ट ने उनको ये परमिशन दी, ठीक है। और वहां पे क्या किया, उन्होंने जेल में ही एक तरीके से पूरा प्रोसीडिंग्स जो है वो कंडक्ट करवाया फॉर ट्रायल, होल्डिंग द ट्रायल इन द जेल इटसेल्फ इन विच द अपीलेंट वाज लॉन्च्ड, जहां पे अपीलेंट को रखा गया था। एंड सुप्रीम कोर्ट अफर्म द ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट कीपिंग इन व्यू, सुप्रीम कोर्ट ने अफर्म किया, ठीक है, परमिट किया ऑर्डर ऑफ द हाई कोर्ट, ठीक है। क्या देखते हुए, इन द व्यू ऑफ द पब्लिक सिक्योरिटी, ठीक है, पब्लिक सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए उन्होंने क्या किया, अलाउ किया कि आप जेल में ही जो ट्रायल है वो कंडक्ट करा लीजिए। एंड लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन इन्वॉल्व इन द होल्डिंग द ट्रायल इन द कोर्ट प्रीमाइसेस, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक ऑर्डर, पब्लिक सिक्योरिटी की बात की, फिर लॉ एंड ऑर्डर की बात की, फिर जो भी सिचुएशंस है, ठीक है, इन होल्डिंग द ट्रायल और इन द कोर्ट प्रीमाइसेस, इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, अफर्म किया पटना हाई कोर्ट को कि आप जो ट्रायल है वो जेल में ही कंडक्ट करा सकते हैं, ठीक। तो इसको हमने क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारा जो सब सेक्शन 6 है वो हमें क्या बताते हैं, जनरल कन्वीनियंस ऑफ द पार्टी एंड विटनेसेस टू होल्ड इस सीटिंग्स, ठीक है, इन एनी अदर प्लेसेस। तो वो कोर्ट में नहीं गए, वो जेल में ही उन्होंने क्या किया, होल्ड करा लिया ट्रायल को। क्लियर हो गया? ओके, लेट्स मूव टू आवर सेक्शन 10। सेक्शन 10 बात करता है सबऑर्डिनेशन ऑफ असिस्टेंट सेशंस जज, ठीक है। तो असिस्टेंट सेशंस जज जो है किसके सबऑर्डिनेट होंगे उसके बारे में सेक्शन 10 जो है सीआरपीसी का वो बात करता है। सब सेक्शन 1 क्या बताता है, ऑल द असिस्टेंट सेशंस जज shall be subordinate to the sessions judge in whose court they exercise jurisdiction। तो ये जो असिस्टेंट, जितने भी सारे असिस्टेंट सेशंस जज होंगे shall be subordinate to the sessions judge, वो सेशंस जज के सबऑर्डिनेट में होंगे, मतलब उनसे नीचे होंगे। in whose court they exercise the jurisdiction, जहां पे उस कोर्ट के जुरिस्डिक्शन में जहां पे वो अपना पार जो है वो एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक। क्लियर? सब सेक्शन 2 बात करता है द सेशंस जज में फ्रॉम टाइम टू टाइम वो क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे कंसिस्टेंट विद दिस कोड, ठीक है। इस कोड को कंसिस्ट करते हुए वो क्या करेंगे, रूल्स बनाएंगे एज टू द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ बिजनेसेस अमॉन्ग सच असिस्टेंट सेशंस जज। ये बिजनेस वो बिजनेस नहीं है, ये बिजनेस वही बात की जा रही है कि केसेस को किस तरीके से डिस्पोज ऑफ करने के लिए वो क्या करेंगे, सर्टेन रूल्स बनाएंगे टाइम एंड अगेन, ठीक है। वो रूल्स वगैरह बनाएंगे और वो रूल्स वगैरह किसको फॉलो करने के लिए देंगे, असिस्टेंट सेशंस जो जज होगा उसको बोलेंगे कि आप क्या करिए, इन रूल को फॉलो करिए और ठीक है अपनी और जो अपनी पास है उसको एक्सरसाइज करिए, ठीक है, अपनी ड्यूटी करिए, ठीक। लेकिन वो रूल्स कैसे बनाएंगे, इनकंसिस्टेंट ऑफ दिस कोड सीआरपीसी के, ठीक। सबसेक्शन 3 क्या बात करता है, द सेशंस जज में ऑल्सो मेक प्रोविजंस फॉर द डिस्पोजल ऑफ एनी अर्जेंट एप्लीकेशन। अब जो सेशन जज है वो उस लिए भी प्रोविजंस बना सकता है जो कि अर्जेंट एप्लीकेशन ऑफ द केसेस आएंगे। मान लीजिए कि कोई अर्जेंट केस आ गया, ठीक है, उसको डिस्पोज ऑफ कैसे करें उसके लिए भी वो क्या करेंगे, प्रोविजंस जो है वो बनाएंगे, ठीक है, सेशन जज इन द इवेंट ऑफ हिज एब्सेंस। लेकिन जब वो एब्सेंट रहेंगे और इनेबल रहेंगे, इनेबिलिटी का यहाँ पे क्या बात हो रही है, अनअवेलेबिलिटी की बात नहीं हो रही, इनएबिलिटी की बात हो रही है। मतलब कि मान लीजिए अगर वो इंसेन हो गए या उनकी ऐसी तबीयत खराब हो गई कि वो कुछ कर ही नहीं सक रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे केसेस में या फिर अगर मान लीजिए कि वो एब्सेंट है, नहीं है वो, ठीक है, वहां उस टाइम उस जगह पे नहीं है, तो उस केस में क्या होगा, वो क्या करेंगे, किसको दे देंगे पावर,
बाय एन एडिशनल और असिस्टेंट सेशंस जज। तो उसके बाद क्या होगा, ये क्या करेंगे, ये मैटर को आगे ले जाएंगे, ठीक है, एडिशनल सेशन जज एंड असिस्टेंट सेशन जज। और इफ देयर बी नो एडिशनल और असिस्टेंट सेशन जज, अगर मान लीजिए ये भी नहीं है, तो बाय द चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तब चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट को वो पावर दे दी जाएगी और फिर कहा जाएगा कि आप जो है इस अर्जेंट केस को क्या करिए, डिस्पोज ऑफ करिए। एंड एवरी सच जज, जो ये एडिशनल सेशन जज है, असिस्टेंट सेशन जज है, या फिर चीफ जुडिशियल जो मजिस्ट्रेट है और मजिस्ट्रेट, शैल बी डीम्ड टू हैव जुरिस्डिक्शन टू डील विथ एनी सच एप्लीकेशन। तो उनके पास वो जुरिस्डिक्शन होगी कि वो उन अर्जेंट एप्लीकेशन से वो क्या कर सकते हैं, डील कर सकते हैं। ठीक, क्लियर हो गया सेक्शन 10। चलिए बढ़ते हैं आगे, सेक्शन 11 के बारे में हम यहाँ पे बात कर लेते हैं। सेक्शन 11 जो है वो बात करता है कोर्ट्स ऑफ द जुडिशियल मजिस्ट्रेट। ठीक है, अभी हमने सेक्शन 9 में क्या पढ़ा, हमने पढ़ा सेशंस कोर्ट के बारे में, है ना, उसमें सेशंस कोर्ट के प्रोसीडिंग्स और प्रोविजंस के बारे में बता रहे हैं। सेक्शन 10 में क्या पढ़ा, असिस्टेंट सेशन जज और एडिशनल सेशन जज के बारे में पढ़ा, ठीक है, उनके पास के बारे में पढ़ा, ठीक है। अब सेक्शन 11 जो है वो बात करता है कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो आइए इसके बारे में भी जान लेते हैं। इन एवरी डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट में, लेकिन मेट्रोपॉलिटन एरिया को छोड़ते हुए, ठीक है, नॉट बीइंग अ मेट्रोपॉलिटन एरिया, हर एक डिस्ट्रिक्ट में देयर शैल बी एस्टैब्लिश्ड एज मेनी कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास एंड ऑफ द सेकेंड क्लास, ठीक है, एज मेनी कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, हर एक डिस्ट्रिक्ट में। लेकिन अगर मान लीजिए कोई भी सिटी जो है वो मेट्रोपॉलिटन एरिया है तो वहां पे नहीं, क्योंकि वहां पे क्या होंगे, मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है, आई समझ में, तो इसलिए यहाँ पे इसको एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में एस्टैब्लिश किया जाएगा एज मेनी एज जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास। क्लियर यहाँ तक? एंड एट सच प्लेसेस एज द स्टेट गवर्नमेंट में, अब यहाँ पे रोल किसका आ रहा है, स्टेट गवर्नमेंट का, कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट, लेकिन वो कंसल्ट किससे करेंगे, हाई कोर्ट के साथ, बाय नोटिफिकेशन स्पेसिफाई प्रोवाइडेड दैट द स्टेट गवर्नमेंट में आफ्टर कंसल्टेशन विद द हाई कोर्ट एस्टैब्लिश फॉर एनी लोकल एरिया, यहाँ पे लोकल एरिया की बात की जा रही है, वन और मोर स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। अब यहाँ पे बात की जा रही है एक या एक से ज्यादा स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, ऑफ द फर्स्ट क्लास और द सेकेंड क्लास टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि हर एक डिस्ट्रिक्ट में क्या एस्टैब्लिश किया जाएगा, क्या एस्टैब्लिश किया जाएगा, जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकेंड क्लास, ठीक है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के साथ और क्या एस्टैब्लिश करेगा, लोकल एरियाज के लिए। किसके लिए, लोकल एरियाज के लिए अगर हम बात करें तो वो क्या एस्टैब्लिश करेगा, स्पेशल कोर्ट्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, है ना, करेक्ट। तो यहाँ पे क्या बात की जा रही है कि लोकल एरिया के लिए डिस्ट्रिक्ट, हर एक डिस्ट्रिक्ट के लिए तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास एंड जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास होगा, लेकिन लोकल एरिया के लिए स्टेट गवर्नमेंट कंसल्ट करेगा हाई कोर्ट के साथ और क्या एस्टैब्लिश करेगा, एक स्पेशल जुडिशियल मजिस्ट्रेट, ठीक है, ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास, क्या, ऑफ फर्स्ट क्लास एंड सेकंड क्लास। क्लियर, ये बहुत ही क्लियरिटी के साथ आपको मैं बता दे रही हूँ, ठीक है। टू ट्राई एनी पर्टिकुलर केस, पर्टिकुलर केस का यहाँ पे क्या मतलब हो रहा है, एनी स्पेशल केस, ठीक है, और पर्टिकुलर क्लास ऑफ केसेस, या फिर ऐसे केसेस होंगे जो कि स्पेशल केसेस होंगे, ठीक है। एंड वेयर एनी सच स्पेशल कोर्ट इज एस्टैब्लिश, no other court of magistrate in the local area shall have the jurisdiction to try any case or class of cases for trial of which such special court of judicial magistrate has been established। अगर उस लोकल एरिया में वो स्पेशल कोर्ट बनाया गया है, ठीक है, स्पेशल कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट, तो कोई भी क्या होगा, कोई भी अदर जो कोर्ट है, ठीक है, वहां के जो मजिस्ट्रेट हैं वो उस जुरिस्डिक्शन में अपनी जो पावर है वो एक्सरसाइज नहीं कर सकते, ठीक है। शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई, लोकल एरिया शैल हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई केस और क्लासेस ऑफ केसेस फॉर ट्रायल ऑफ विच सच स्पेशल कोड ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट हैज बीन एस्टैब्लिश्ड। नो अदर, यहाँ पे आपको ध्यान रखने वाली है, नो अदर कोर्ट ऑफ मजिस्ट्रेट, ठीक है, कोई भी अलग कोर्ट के जो मजिस्ट्रेट होंगे उनके पास वो पावर
नहीं होगी। क्लियर हो गया? सबसेक्शन 1 ये बात करता है। सबसेक्शन 2 बात करता है द प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स ऑफ सच कोर्ट्स शैल बी अपॉइंटेड बाय द हाई कोर्ट। तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स होंगे इन कोर्ट्स के, ठीक है, तो वो अपॉइंटमेंट किसके द्वारा उनकी की जाएगी? हाई कोर्ट के द्वारा। सबसेक्शन 3 बात करता है द हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स टू इट टू बी एक्सपीडियंट, ठीक है, एक्सपीडियंट का मतलब कोई भी एडवाइस, ठीक है, या फिर मान लीजिए कोई भी आपको मेथड जो है वो बताया जा रहा है, ठीक है। तो हाई कोर्ट में व्हेनेवर इट अपीयर्स इट टू बी एक्सपीडियंट और नेसेसरी, जैसा उनको लगता है, ठीक है, जरूरत है, कन्फर द पावर्स ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास, वो कन्फर करेगा, ठीक है, प्रोवाइड करेगा पावर्स ऑफ किसके? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास और द सेकेंड क्लास और एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विसेज ऑफ द कोर्ट, या फिर कोई भी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द कोर्ट स्टेट फंक्शनिंग एज अ जज इन अ सिविल कोर्ट, ठीक है। जैसे कि हाई कोर्ट को जब भी लगेगा कि ये क्या है, ये एक तरीके से एडवाइस उनको ऐसा लगेगा या कोई ऐसा मेथड उनको लगेगा जो कि नेसेसरी होगा, ठीक है, तो वो क्या करेंगे? कन्फर करेंगे, ठीक है, पावर्स को के किसके पावर्स को? जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ द फर्स्ट क्लास और द सेकेंड क्लास, और ठीक है, सेकेंड क्लास ऑन एनी मेंबर, वो कन्फर्म करेंगे इनके पावर्स को ऑन एनी मेंबर ऑफ द जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट, किसी भी जुडिशियल सर्विस ऑफ द स्टेट के मेंबर को फंक्शनिंग एज द जज इन अ सिविल कोर्ट, वो फंक्शन कैसे करेंगे? जज एज अ इन अ सिविल कोर्ट, ठीक है, जज के पोजीशन पे उस सिविल कोर्ट पे वो फंक्शन करेंगे, ठीक। ये हमारा सबसेक्शन 3 जो है वो बात करता है। इतना क्लियर हो गया? तो आई होप कि आपको सेक्शन 9, 10 और सेक्शन 11 हमारे चैप्टर 2 का आपको समझ में आ गया होगा। तो ये जो सेक्शंस है बहुत ही इंपॉर्टेंट है जुडिशरी के एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से, क्योंकि यहाँ पे बात ही की गई है हमारे कोर्ट ऑफ सेशंस के बारे में, ठीक है, कोर्ट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एडिशनल एंड असिस्टेंट जो जज हैं, सेशन जज, उनके बारे में बात की गई है। तो जुडिशरी में यहाँ से बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन जो है वो बनाए जाते हैं, फ्रेम किए जाते हैं, ठीक है। एग्जाम्स के भी पर्सपेक्टिव से ये जो सेक्शन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आई होप कि आपको आज का ये जो वीडियो है समझ में आया होगा विद बेटर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है, एग्जाम्पल्स के साथ भी। तो अगर आपको समझ में आए तो प्लीज लाइक करें और जरूर से जरूर शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी ऑन दिस लेक्चर। मिलते हैं हम अपने अगले लेक्चर में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।